हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सामान्य भूगोल में। आज हम करेंगे एग्रीकल्चर पार्ट 3 और लेक्चर 18 है ये। इसके पहले लगभग 17 लेक्चर से ज़्यादा भी आ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए। घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि ये यूपीएससी पीसीएस आरओ एआरओ पीसीएस में सारे स्टेट के पीसीएस के बारे में कहा गया है, आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए भी। तो कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन होता है और थियोरेटिकल पार्ट होते हैं। और सारे टॉपर्स तो इसको भी रिकमेंड करते हैं, खासकर पीसीएस के लिए, आरओ या आरओ के लिए। तो इसको आप जरूर करिए। तो लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर सॉरी एग्रीकल्चर का 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट है। और आरओ आरओ की वैकेंसी आ चुकी है और एग्जाम जो है दिसंबर में होगा। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया तो कमर कस के आप घटना चक्र, प्रैक्टिस टेस्ट और करंट अफेयर करिए। आपका पक्का श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ज़ूमिंग कृषि करेंगे आज हम। ज़ूमिंग कृषि एक स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है। कृषि पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में जनजातीय द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेवार और पेंडा और मसान नामों से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काट कर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तो झूमिंग अथवा पौड़ा पद्धति क्या है? ये जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। और झूम किसे कहते हैं? झूम खेती की एक पद्धति है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है कहाँ पर? वो नागालैंड में होता है सबसे ज्यादा। और चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है क्या? असम तथा बिहार में। मिलान करना ये पश्चिमी घाट कुमारी स्थानांतरित खेती, पश्चिमी घाट में कुमारी खेती होती है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है वलतारे। और उत्तर पूर्वी भारत में होता है झूम और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में होता है डाहिया। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है पश्चिमी घाट कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पलतरे और उत्तर पूर्वी भारत में झूम और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखते हैं स्थानांतरण कृषि के नाम और राज्य। तो कौन सा? पोंडू जो है उड़ीसा में होता है। मासा जो होता है ये गलत है, ये गलत है। और मासा जो है मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है, ना कि हिमाचल प्रदेश की। ये पोनम केरल की है, झूम असम की है। इस तरह से ऑप्शन बी गलत है। कृषि विविध में करेंगे अब हम। कृषि विविध में करेंगे हम। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-20-21 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 308 मिलियन टन तक अनुमानित है। भारत वर्ष में 2021 चतुर्थ अग्रमी अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन इतना है और गेहूं का उत्पादन 109.5 मिलियन टन है और मोटे अनाज का 51.1 मिलियन टन है। दालों के उत्पादन क्षमता 25.27 है मिलियन टन रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार तो कुछ अलग था। तो अभी अनुमानित आंकड़े भी चेंज हो चुके हैं, तो थोड़ा इसको बाद में कर लेंगे। राष्ट्रीय केरल। तो कुल खाद्यान्न चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दालों का उत्पादन क्रमशः इतना है। तो पुराना डाटा है, तो हम इसमें से इम्पोर्टेंट आंकड़े आप देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पे आऊंगी डायरेक्ट। हाँ, ये करवा लेते हैं। तो वन किसका? जियोमेज मतलब ये मक्का का नाम है। यह एक खाद्य फसल है। इसकी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी मक्का एक C4 प्लांट है। मक्के का प्रयोग मंड मतलब स्टार्च पाउडर और डेक्सट्रन सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के अल्कोहलिक पेय यथा कॉर्न विस्की मतलब काउइम जो ब्राजील की बियर आदि को तैयार किए जाते हैं। मक्का भारत में चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। विभिन्न मौसमों क्षेत्रों में मक्का की परिपक्वता अवधि प्राय 90 से लेकर 150 दिन तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की परिपक्वता अवधि 80 से 105 दिन की मतलब मध्य मानी जाती है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार
भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान 2 मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। भागीरथी घाटी में राजमा आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में अस्थायी रूप से बसने वाले प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हरसिल के नाम उपनाम दिए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कुल इतना प्रतिशत आलू उत्पादित किया गया है और ये सब डाटा दिए गए हैं। और हम प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्में हैं कुफरी चौपसना, चौपसना 3 मैदानी एवं क्षेत्रों एवं कुफरी सिहिम सोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग पछेता झुलसा मतलब लेट ब्लाइट है। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त हैं। जूट एवं खरीफ फसल है, इसे मार्च से मई तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट मुख्यतः वर्षाधीन मतलब स्थिति मतलब रेनफेड कंडीशन में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 20% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है। जूट कहाँ पे एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है? पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य। इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक राज्य बिहार, असम, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश हैं। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। मेस्ता जूट की एक किस्म है जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 2019 के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसके बाद क्रमशः बिहार, असम, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। इसे जाफरन भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश स्पेन है, ईरान है, ग्रीस एवं इटली है। 2019 के अनुसार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में अनुमानित है। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे बालू झाड़ू के समान दिखाई दिखाई मतलब बाली जो होता है वो झाड़ू के समान दिखाई पड़ता है। पौधे बौने रह जाते हैं। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों को प्रत्यारोपण किया जाता है, जैसे धान को किया जाता है। और प्याज उत्पादन भारत का स्थान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में 2019 के आंकड़ों के अनुसार। और भारत में कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम है। सब खैर ये डेटा चेंज हो चुके हैं। आप इसमें से जो मतलब फसलों के नाम है ना उसको आप देख लीजिए। और औषधि गुड़ के जैसे कि आंवला है, आंवला में औषधि गुड़ क्या है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और एक कंचन, कृष्णा, बनारसी इसके उन्नत किस्में हैं। मोटे अनाज में चावल को देख लेते हैं, इसे निर्वाह मूलक के अंतर्गत रखते हैं। और अदरक का तना तना जो हम अदरक खाते हैं ना वो तना होता है। और खाद्य संग्राहक है, वह प्रकंद कहलाता है। अनाज के दानों का उत्पाद ओट मील सामान्यतः इसे लोगों का भोजन, पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ का निर्यात जापान को किया जा रहा है। और मडुआ से बनी खाद्य सामग्री विदेशों में बड़ी मांग पर है और इसका प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। लोबिया, मूंग और अरहर तीनों फसलों का प्रयोग खाद्य चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। मूंगफली, तिल एवं बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतया वर्षा भर निर्भर होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य पर आधारित रीति है। और ये चावल, गेहूं, तिलहन ये सब क्या देख सकते हैं इसमें देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट। चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आप जितना समझना होगा समझ लेंगे, क्योंकि डेटा पुराने हैं। और तो यहाँ पर कुछ है ना क्या, जैसे कि बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कोई पूछ रहे कि बोरलाग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलाग के नाम से हुई थी। तो प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैंक का रंग है नीला। तो यहाँ पर दिया गया है प्रजनन बीज या बीज उत्पादन का मुख्य मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। और आधार बीज क्या होता है? प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनन की
बीज आधार बीज तैयार किया जाता है, इस सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। प्रमाणित बीज इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है, निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है, इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है? तो वो गिर रहा है, इसमें से कुछ नहीं है। अभी देखते हैं हम क्या है। वो सहकारी विभाग सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार विकल्प में फसल के जोत के क्षेत्र निर्भर गिरावट नहीं दर्ज की गई, तो गलत ऑप्शन दिया गया है। तो राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों पर कौन-कौन सा सुमेलित है, ये देख लेते हैं। तो केरल में टैपियोका सही है या गलत है? जी, सही है। और महाराष्ट्र में क्या होता है? कपास होता है, सही है। नहीं, नहीं, क्या देखना है? महाराष्ट्र में कपास प्रथम स्थान पे है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? सही उत्तर चुनिए। तो महाराष्ट्र कपास, हाँ, तो ये कपास भी सही है, लेकिन उस टाइम में शायद 1996 का था, तब उसमें ऑप्शन कुछ और रहा होगा। पश्चिम बंगाल पटसन भी सही है, गुजरात मूंगफली भी सही है। तो सारे ऑप्शन लगभग सही हैं, दिया भी गया है। ये नए आंकड़ों के अनुसार था 2017-18। अभी जो होगा वो आप देखना। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केला महाराष्ट्र में नहीं होता, बल्कि केरल में होता है ज्यादा। तो कहाँ पर होता है केला के अग्रणी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2013 में, तो 13 में आलू आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, तो 2013 का पूछा है। तो अभी आप 2021-22 का जो भी कर रहे हैं उसको देखिएगा। उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये त्रिची में है। और दिए गए मानचित्र में 4 क्षेत्र हैं, भिन्न-भिन्न तरीके से छायांकित हैं। इनमें से 3 धान्य शस्य के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं, एक धनात्तर शस्य के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करता है। तो ये जो है उसमें बताना है कौन सा धानेतर शस्य का उत्पादन करते हैं, जहाँ पर धान ज्यादा होता है। तो ये एरिया है ये वाला और ये वाला, तो इस तरह से ऑप्शन डी, मतलब ये वाला, क्या ये वाला जो एरिया है ये, तो ये सही है। तो वो ठीक है। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही ह्रासवान क्रम कौन सा है? तो पहले चावल होगा, फिर गेहूं होगा, फिर मोटे अनाज होंगे, फिर दालें होंगे। तो ये ऑप्शन डी सही है। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वो कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो मूंगफली, कपास एवं नमक एवं दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान। अगर आपको इसमें से कोई किसी का भी पता होगा कि कहाँ उत्पादन होता है, तो वो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी। तो यहाँ मिलान करना है, कपास कहाँ पे होता है? कपास कहाँ पे होता है? हाँ, इसमें कपास जो होगा ये तो मध्य प्रदेश में होगा। चना कहाँ होता है? चना, नहीं नहीं, कपास गुजरात में, क्योंकि ये मध्य महाराष्ट्र होता है ना। और चना जो होता है वो चना है मध्य प्रदेश में, और काली मिर्च केरल में है, और अनानास पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, और कपास सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है बी गलत है। ये आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो ये भी मिलान करना है। चावल फसलें और फसल नाशक जीव कौन से हैं? तो चावल चावल को कौन नाश कर देता है भाई? तो ये कर देता है घुंडी मकड़िड़ रोग होता है। और गेहूं में कौन सा रोग होता है? गेहूं में होता है एफिड। और गन्ना में कौन सा रोग होता है? गन्ना में होता है शीर्ष प्ररोह वेदक सलम। और चना में होता है तेलिया नहीं नहीं, तेलिया नहीं होगा, ये होगा गोलक सलभ। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ भाई दिया है बीमारी फसल, तो बीमारी हमारी पूछ लेता है, इसको थोड़ा रट लीजिएगा, अगर याद हो जाए तो ठीक ही है। तो फसल का नाम है बीमारी है, तो गन्ना में कौन सा रोग होता है? तो गन्ना में हो जाएगा, गन्ना में रेड रॉट डिजीज होता है। और ये धान में होता है खैरा, और अरहर में होता है उकठा उकठा होता है। और आलू में होता है झुलसा लेड लेड ब्लाइट रोग। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है गन्ना रेड रॉट, और धान खैरा, अरहर उत्का विल्ट जिसे बोलते हैं, और आलू झुलसा लेड ब्लाइट। और ये दिया फसल बीमारी फिर से दिया है। तो धान में कौन सी रोग होती है? हरित बाल। और बाजरा में अरगट। तो सुमेलित नहीं है, तो हरित बाल थोड़ी भी, तो आपने पढ़ा धान में क्या होता है? धान में होता है खैरा रोग। तो इसमें हरित बाल ये गलत दिया है। हरित बाल रोग जो बाजरे में पाया जाता है, ना कि धान में। बाजरा में अरगट, और मटर में बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू, और चना में उत्खा रोग मिल्ड्यू रोग, तो सुमेलित है।
तो गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फराबीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो अंतर्गत आते हैं त्रिपादक कुल के। गन्ना, चुकंदर ये सब त्रिपादक कुल के अंतर्गत आते हैं। भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो कहवा का, गन्ना का, तिलहन का, तंबाकू का। तो इसमें नहीं कह सकते क्योंकि एफएओ मतलब द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में उपयुक्त में से भारत का अग्रणी उत्पादक नहीं है, किसी का भी, मतलब किसी का भी नहीं है। भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों को मानित उत्पादन के था, तो 11-12 के आंकड़े हैं, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन देख लेंगे फॉर्मेट क्वेश्चन का ऐसे ही पूछता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तंबाकू के निर्यात में विश्व का द्वितीय स्थान है। तो ये भी जो है 2003 के आंकड़े हैं, लेकिन आप 2022-23 में जब भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके आंकड़ों के अनुसार देख लीजिएगा। तो जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है और जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। तो ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा सही है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो वह है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है, तो वह है पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु एवं उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो वह है धान और जूट। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वह है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों में संबंधित है? तो वह है कपास, जूट और सनई। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वह है मक्का। मक्के की खेती की जाती है, तो वर्ष भर की जाती है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का में निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकते हैं और मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पादन किया जाता है। तो आप सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मक्का की फसल पकने की अवधि है, तो वह 110 दिन, लगभग 3 महीने 20 दिन। निम्नलिखित में से कौन C4 प्लांट है? तो मक्का एक C4 प्लांट। C4 प्लांट क्या होते हैं? अभी आप अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें थोड़ा क्रेब साइकिल वगैरह होता है, उसके अकॉर्डिंग समझाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या होगा? पहले आंध्र प्रदेश होगा, फिर आपका कर्नाटक होगा, फिर राजस्थान, फिर बिहार। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शक्तिमान से फर्स्ट, शक्तिमान सेकंड अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, किसकी फसलें हैं? तो मक्का की फसलें हैं। तो केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो वह होता है जम्मू कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो वह होती है कश्मीर में। और ये भी मिलान करना है, तो ये भी मिलान देख लेंगे हम। तो ये है, ये होगा। तो जौ के लिए ठंडी जलवायु अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा चाहिए और चावल के लिए तप्त एवं नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। और जो होता है चाय के लिए क्या चाहिए? गर्म और नम जलवायु। और जौ के लिए ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रसंगत फसलों हेतु भौगोलिक दशा है। जौ ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में होती है। चावल तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में होती है। मिलेट तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प जल उपजाऊ मृदा में होती है। चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता में होती है। तो यहाँ मिलान करना है। तो कपास जो होती है इसके लिए कितना मिमी तापमान चाहिए और वर्षा चाहिए? तो वो चाहिए इसके लिए, कपास के लिए 500 से 1000 मिमी और तापमान 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्लैक्स जो होता है उसके लिए कितना चाहिए? तो फ्लैक्स के लिए चाहिए वर्षा 600 से 800 मिमी और 5 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और चुकंदर के लिए चाहिए 500 से 600 और 18 से 22। और पटसन के लिए चाहिए 1000 से 1500, 40 से 60 की। तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधा प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो वह धान, मक्का और गेहूं। तो भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया गया? तो वह विल्सन को दिया गया। और ये भी मिलान है। तो कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु में। और रबर बोर्ड है कोट्टायम में। और चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड है गुंटूर में। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। तो कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वह है चीन। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु है।
और निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई? तो वह थी आम्रपाली। आम्रपाली जो थी वो संक्रमण करा के दो फसलों के बीच में की गई, मतलब दो आम के पौधा किस्म के बीच। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है ललित है अमरूद की किस्म। अ, आम की निम्न प्रजाति में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो वह है ऊपर इसमें से कोई नहीं, मतलब चौसा दशहरी लंगड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ये सब दशहरी जो है चौसा लंगड़ा नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है, बल्कि दशहरी ये सब आम की प्रजाति है। कंचन एक उन्नत किस्म है किसका? आंवला का। और गंगा वाराणसी एक प्रजाति किसी है? गंगा वाराणसी जो काशी की गंगा लौकी की प्रजाति है और काशी मधु खरबूजे की प्रजाति है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। बनारसी के नाम की प्रजाति अमरूद की भी है, जो तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। विकल्पों में से दिए गए विकल्प में गंगा वाराणसी की प्रजाति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, तो इस तरह से ऑप्शन गलत है। यूपीपीसी मेंस 2015। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो धान गोविंद और गेहूं शुष्क सम्राट, अरहर पारस और मटर प्रकाश। तो ये है गेहूं शुष्क सम्राट, तो ये गलत है। शुष्क सम्राट धान की एक प्रजाति ना कि गेहूं की प्रजाति है। किस राज्य में केरल का अधिकतम उत्पादन होता है? तो वह है तमिलनाडु में, केले का सॉरी। और गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के लिए मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो वह किसके लिए? बाजरा के लिए। बाजरा ज्यादा होता है गुजरात में। और फसल है राज्य है मूंगफली। मूंगफली जो है वो होती है आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम। नहीं नहीं, मूंगफली तो राजस्थान में होती है। तो सरसों, सरसों जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सरसों होगा राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश और नारियल केरल। तो सामने सामने मिले हुए हैं। एनीवे हम देखते हैं। मूंगफली आंध्र प्रदेश से आंकड़ों में अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है? गुजरात है। और ये 2021 का आंकड़ा है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है, पुराने ये नए आंकड़ों के अनुसार है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। अभी क्या आंकड़े हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़े पुराने हैं तो उसके हिसाब से ये आंकड़े हैं। तो बस क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पर देखिएगा, बाकी आप करंट से अपडेट करके देख लीजिएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो जूट जो होता है, जूट कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में होता है। और चाय सॉरी, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम में, चाय असम में, रबर केरल में और गन्ना, गन्ना उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए 3 1 2 4। 3 1 2 4 एक मिनट। तो जूट जो होता है पश्चिम बंगाल, जूट पश्चिम बंगाल हो गया, चाय असम हो गया, रबर केरल हो गया, गन्ना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा सी। और बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है वह है कुफरी जिप्सोना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणी रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? ये हैं केवल चावल और गेहूं दलहन। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? वह है मोटे अनाज तथा चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? वह है ओट मील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है जापान को। तो भारत की निम्नलिखित फसलों में पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा। तो ऊपरी में से कौन सा प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? तो वो तीनों के तीनों है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर क्या है? ऊपरी में से दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है, तो तीनों के तीनों किए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती की जाती है और इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? वह है सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस देश का सर्वप्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? वह किया गया सिक्किम को। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, वह है गुजरात।
भारत में ग्वार का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु के आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती में महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। तो कथन और कारण दिए हैं। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है और पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। तो ये एक जो है सही है, आर गलत है, रीजन गलत है। निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो वो होगा पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कपास के रेशे की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है, तो गलत है क्योंकि इसकी 5 सेंटीमीटर होती है। बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये सही है। बासमती धान के लिए संस्तुत उर्वरक खुराक है, ये भी सही है। सेब का खाने वाला भाग मीसोकार्प है, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है, तो ये सी सही है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो बिहार राज्य लाख लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है और ये जो है इसमें से कोई सही नहीं है क्योंकि ए और डी दोनों कथन सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा है। मतलब बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोत्तम उत्पादक है और भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादकता है, ये भी गलत है। तो ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो डॉक्टर बी.पी. पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक हैं, सही है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये भी सही है। सोयाबीन के बीज 20% से 40% प्रोटीन होता है, ये भी सही है। और अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, ये गलत है। यही पूछा, सही नहीं है। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, जबकि चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। सोयाबीन के बीज 20% और 40% प्रोटीन होता है और डॉक्टर वी.पी. पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दलहनी फसल को वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, ये गलत है। ये गलत है। पीबीडब्ल्यू 343 और डीबीडब्ल्यू 17 गेहूं की प्रजातियां धान की खैरा बीमारी को जिंक सल्फेट के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यूपीएस 120 चने की प्रजाति है। तो इसमें जो है, इसमें क्या है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर विकल्प ए डी दोनों ही गलत साबित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आंकड़े दिए हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो कौशल धान की एक प्रजाति है, भारत में प्रथम कौशल एक धान की प्रजाति नहीं, ये गलत है क्योंकि धान की नहीं बल्कि मूंगफली की प्रजाति है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। केरल राज्य नारियल का मतलब सर्वोच्च उत्पादक, एबी से दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान, ये गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश है। राजस्थान मध्य प्रदेश है, सॉरी मध्य प्रदेश है, ना कि राजस्थान है। ये निम्नलिखित निगमों पर विचार करना क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो किन्नौर, सुपारी, मेवात, आम, कोरोमंडल, सोयाबीन, तो एक सारे के सारे गलत हैं क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अतः स्पष्ट है कि युग्म फर्स्ट सुमेलित नहीं है। भारत में आम का उत्पादन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, मेवात जिला हरियाणा में स्थित है। स्पष्ट है कि युग्म टू में भी सुमेलित नहीं है। भारत में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। कोरोमंडल सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 15% है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? तो वह है ज्वार। ये मिलान करना है फसल और मौसम। तो सूरजमुखी सभी मौसम में बोई जाती है और खरबूजा कब बोया जाता है? खरबूजा बोया जाता है जायद में और कपास बोया जाता है खरीफ में और अलसी बोया जाता है रबी में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी सही। सूरजमुखी रबी मौसम, खरबूजा जायद और कपास खरीफ और अलसी रबी सर्दी में बोया जाता है। निम्नलिखित पद्धति में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग और फसल अवशेष की खेती में रहने देना। तो आप तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। सूची एक सूची दो को मिलान करना है। तो जूट जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है, चाय जो होता है केरल में होता है, गन्ना जो होता है गन्ना कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। और अ, रबर जो होता है केरल में होता है, चाय असम में होता है। मैंने क्या मिला दिया, सॉरी। ठीक है। जूट जो होता है पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, रबर केरल में। ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो मक्का कहाँ पर होता है? मक्का उत्तर प्रदेश में होता है, सही है। जूट जो होता है पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। और कपास जो होता है, कपास कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। तो ये गलत। कपास कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। नहीं, हाँ महाराष्ट्र में होता है, सही है। सोयाबीन आंध्र प्रदेश। सोयाबीन आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, ये भी महाराष्ट्र में होता है। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से ऑप्शन इसका गलत होगा। आंध्र प्रदेश में सोयाबीन का अत्यल्प होता है। आंध्र प्रदेश में सोयाबीन कम मात्रा में होता है, अत्यल्प मात्रा में, जबकि शेष विकल्प से फसलों के अधिक उत्पादन करने वाले राज्य सम्मिलित हैं। सभी सम्मिलित हैं, यही है, थोड़ा ये भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी, काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में से किसकी किस्में हैं? तो ये है अंगूर की किस्में। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? तो गेहूं फलेरिस माइनर और धान जो होता है बथुआ, ये गलत है। खरपतवार धान में बथुआ नहीं होता है। धान में दूसरे रोग से धान बथुआ जो होता है मटर गेहूं इस सब में होता है। मटर जो होता है प्याजी में होता है, बरसीम कासनी में होता है। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? तो सरसों जो होता है वह बरोड़ा में होता है, मटर जो होता है चचना होता है, और अलसी जो होता है नीलम होता है, और धान जो होता है राधे होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सारे के सारे सुमेलित हैं। फिर भी धान, सॉरी, चना, ये चना होता है राधे की किस्म है, प्रजाति है। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है किसका? तो वह है 3 वर्षीय। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। नाबी एमजी, ये क्या है? गेहूं की एक किस्म है। प्रथम शाकनाशी विश्व में उत्पादक है, कौन है? 24D। 24D है। तो इस तरह से हो गया आपका पूरा कृषि खत्म। अगले चैप्टर में हम करेंगे पशुपालन। आपको कैसा लगा बताइए जरूर। अगर आप आर ओ या आर ओ IIPPC की भी तैयारी करते हैं, इसके लिए आप कमर बांध के इसकी मतलब प्रिपरेशन करिए और घटना चक्कर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।